हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में देखिए पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे 2023 बैच के लिए, तो अभी देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एकदम पूरा कंप्लीट हो चुका था, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। लेकिन आपका जो एंड ऑफ चॉइस ये सभी डेट कंप्लीट हो चुके हैं। आपका देखिए अभी आज डेट हो गई, देख लीजिए आज डेट आपका 4 अगस्त है, तो 3 अगस्त मतलब कल आपका रिजल्ट आ गया था कि आपको किस कॉलेज में कौन सी सीट मिली हुई है। तो देखिए आपका जो ये पैरामेडिकल का आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो इसमें गवर्नमेंट की सीटें लगभग 456 सीटें गवर्नमेंट की थी और प्राइवेट की लगभग समथिंग में मान के चलिए अप्रॉक्स में 4,000 सीटें थी। तो आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे। तो आप देखिए अब आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। काफ़ी स्टूडेंट बार बार फ़ोन भी कर रहे थे और मैसेज भी कर रहे थे कि आप सर एक वीडियो बनाइए, पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दीजिए कि कैसे आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए अब आपको देखिए यहाँ आपका सीट अलॉटमेंट हो गया कि किस कॉलेज में आपको सीट मिली है। अब आपको जाके एडमिशन लेना है। तो आप देखिए अभी तो आप सीट अलॉटमेंट आपको डाउनलोड हुआ है ना, नेक्स्ट स्टेप आपको 40,000 रुपये भी पेमेंट करने हैं। तो वहीं पे आपका सीट अलॉटमेंट जिस वेबसाइट पे हुआ उसी के आगे प्रोसीड करेंगे। ऑनलाइन आपके 40,000 पेमेंट फीस करेंगे, इसका प्रिंट आउट ले लेंगे और सीट अलॉटमेंट का दोनों का प्रिंट आउट आप ले लेंगे। 40,000 का फीस रिसिपिएंट भी होना चाहिए। देखिए फिर उसके बाद आप 4 तारीख से लेके आप 11 तारीख तक इसी के बीच में आपको जाके कॉलेज में एडमिशन कराना है। और काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछेंगे कि 40,000 कब तक जमा कर सकते हैं। तो देखिए 40,000 की बात अगर किया जाए तो आप 3 तारीख से लेके आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तारीख तक आप 40,000 रुपये कभी भी जमा कर सकते हैं। और देखिए इसका ध्यान रखें, इसी के बीच में आपको जाके एडमिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखिए फिर उसके बाद सीट बचेगी ज़रूर, लगभग मान के चलिए 100 सीट तो आपका गवर्नमेंट बचेगी माप अप राउंड के लिए और 2-2.5 हज़ार सीटें बचेंगी आपके प्राइवेट कॉलेज के लिए। तो अभी माप अप राउंड की डेट देख लीजिए 13 तारीख से इसी मंथ में शुरू हो जाएगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं और चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड चीज़ें आपको बताते हैं। लोग देख लीजिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, आप खुद भी ये सभी रीड कर सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द राउंड ऑल राउंड ऑफ काउंसलिंग द एडमिटेड कैंडिडेट एंड दोज कैंडिडेट हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट विल बी रिफंडेड काउंसलिंग सिक्योरिटी। तो आपकी 5,000 रुपये वापस कर दी जाएगी। भाई अगर आपको कोई सीट नहीं मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड माप अप राउंड तक नहीं मिलेगा कोई भी सीट, डायरेक्ट फर्स्ट राउंड के बाद माप अप राउंड ही होगा। ऑल प्रोवाइडेड द कैंडिडेट, ये देख लीजिए अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है तो सीट अलॉटमेंट काफ़ी स्टूडेंट का हो गया है फर्स्ट राउंड में, तो वो सीट कन्फर्मेशन फीस नेक्स्ट स्टेप वो 40,000 रुपये पेमेंट करेंगे। वो भी ऑनलाइन आपका पेमेंट होगा, इन्हीं की वेबसाइट पर होगा। तो फिर आप 40,000 जब फीस पेमेंट कर देंगे तो आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी। द अमाउंट विल ट्रांसफर टू द अलॉटेड कॉलेज। आप अटल बिहारी वाजपेयी की वेबसाइट पे आप 40,000 पेमेंट करेंगे, लेकिन जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, तो 40,000 जाके वहाँ पे आपका पेमेंट कर दिया जाएगा अटल बिहारी के थ्रू। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ राउंड काउंसलिंग ऑल राउंड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ये पैसा आपके पास भेज दिया जाएगा। और जब आप एडमिशन लेने जाएंगे कॉलेज में तो वहाँ पर आपके 2,000 रुपये एडमिशन या एडमिनिस्ट्रेटिव फीस और लगेंगे। और सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के साथ आपके जाना है। देखिए हर एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का लगभग 5 फोटोकॉपी ले लीजिए तो आपके लिए सुविधा होगा। तो सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो ले ही जाना है, सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपका कॉलेज में जमा हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीट जब हो जाएगा कोर्स तो वो डॉक्यूमेंट दे दिए जाते हैं। बीच में भी काम लगेगा, अगर मान लीजिए कोई भी आपको काम लग जाता है डॉक्यूमेंट्स का तो आपको मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए जमा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, आप पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे। 40,000 देख लीजिए आपका 40,000 रुपये भी जमा हो जाएगा। अगर आप देख लीजिए आफ्टर द सीट अलॉटमेंट एक्सेप्टेंस एंड माप अप राउंड इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज दी डेट, इसका मतलब है अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है, आप 40,000 सीट कंफर्मेशन फीस 40,000 रुपये भी पेमेंट कर दिए हैं, लेकिन आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो 40,000 और 5,000 रुपये दोनों चले जाएंगे और रजिस्ट्रेशन फीस तो 5,000 जाएगा, 500 रुपये जाएंगे ही। तो आपको अगर सीट कंफर्म करना है तो आपको जाके उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, अगर आपको कॉलेज मिला है तो उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है कि नहीं, आपको कोर्स अच्छे मिले हैं। काफ़ी स्टूडेंट को कोर्स के अपने अकॉर्डिंग नहीं मिले हैं तो वो अपना देख लेंगे तभी 40,000 पेमेंट करेंगे। हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि 40,000 पेमेंट कर दिए फिर बाद में सोच रहे हैं कि अब मैं एडमिशन कराऊं कि नहीं, तो 40,000 भाई बेकार हो जाएंगे। तो ये सब देख लीजिए आप क्या चीज़ें आपको ये
चीज़ें। चलिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको कंफर्म कराते हैं क्योंकि वही मेन है। तो देख लीजिए आप लोग अलॉटमेंट लेटर तो आप लोग डाउनलोड कर ही लिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अच्छे से देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ उसी के साथ में 1 सेट ऑफ अटेस्ट फोटो कापी डॉक्यूमेंट्स। तो आप फोटो कापी सभी का एकदम प्रिंट आउट निकलवा लेंगे सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट का। तो सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट का फोटो निकलवा लेंगे फ़ोटो कापी। फिर उसके बाद जो आपका फ़ोटो भी लगेगा, फ़ोटो जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते समय फ़ोटो भी होगा, तो उसका भी 8-10 कापी ज़रूर ले लीजिएगा। तो अभी स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे तो काफ़ी काम लगते रहेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स का, तो बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो ये देख लीजिए नोट में लिखा गया है ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर द सबमिटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस एंड कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिस भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में आपको सीट मिल गई है तो वहां जाके आपको एडमिशन पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। तो आप डेट मैंने बता ही दिया है किस डेट को आपको जाना है। लिस्ट ऑफ सेल्फ अटेस्ट 1 सेट फोटो कापी आपको सेल्फ अटेस्ट कर लेना। जैसे A4 साइज आपका मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ पे आप नीचे एकदम लिख लेंगे SELF सेल्फ अटेस्ट ATTESTED अटेस्ट। लिखने के बाद आप यहाँ अपना नाम लिख देंगे, वही होता है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापी, इसका मतलब यही होता है। तो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कापी जब जाएंगे आप काउंसलिंग कराने तो वहीं पर आप कॉलेज में कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देख लीजिए ये चीज़ें, फर्स्ट पे देख लीजिए प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। 5 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड। 5 नहीं, यहाँ पे आप 10 बनवा लीजिए, हमेशा काम लगेगा। फिर उसके बाद फीस रिसिपिएंट जो आप 40,000 रुपये जमा करेंगे वो भी आपके पास फीस रिसिपिएंट होना चाहिए। तो मैंने बता ही दिया शुरू में ही कि 40,000 आप पेमेंट करेंगे, उसका फ़ोटो कापी आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। फ़ोटो ID प्रूफ मीन्स आपका आधार कार्ड चल जाएगा, वोटर ID और ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक होना चाहिए। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन आप फिलअप कर रहे थे तो वेरिफिकेशन सीट आपके पास होना चाहिए। वेरिफिकेशन सीट अगर नहीं है तो अभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी ID से लॉगिन करके। सर्टिफिकेट फ्रॉम द बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, मतलब आपका 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th का रिजल्ट होना चाहिए, 12th का रिजल्ट होना चाहिए। और देखिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये इस पे काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकते हैं या फिर आप जहाँ एडमिशन लेने जा रहे हैं वहाँ पे अगर वहाँ पे हॉस्पिटल होता ही, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं वो मेडिकल हॉस्पिटल से जुड़े हुए होते हैं, तो वहाँ पर भी बन जाएगा। लेकिन आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ही बनवा सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे इसका फॉर्मेट आप सर प्रोवाइड करा दीजिए। फॉर्मेट आप कहीं पे आप ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप फोटोशॉप पे जाएंगे, अच्छे फोटोशॉप पे, तो उनके पास इसका क्या रहता है, इसका फॉर्मेट रहता है। नेक्स्ट पे देखिए 9th नंबर पे देखिए द कैंडिडेट शुड आल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट अप्लाइकेबल। तो ये देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जिस भी कैटेगरी के आप हैं। नेक्स्ट में ये देखिए पर्सनल डिसेबिलिटी हो गया, ये वैलिड NCC, तो ये सभी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। TC भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया, गैप सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, फीस रिसिपिएंट अलॉटमेंट लेटर, कास्ट सर्टिफिकेट। कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना वो आपके रिक्वायरमेंट होने ही चाहिए, नहीं तो एडमिशन नहीं होगा। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी होते हैं जैसे आपका मान लीजिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तब भी चल जाएगा, बाद में जमा हो जाएगा एफिडेविट एप्लीकेशन लगाने के बाद। लेकिन कुछ सर्टिफिकेट जैसे 11th के आपके सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, 12th का मार्कशीट होना ही चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट जरूरी होता है, अलॉटमेंट लेटर आपका ज़रूरी होता है, फीस रिसिपिएंट 40,000 ज़रूरी होता है, आधार कार्ड आपका ज़रूरी होता है, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये तो बाद में मान लीजिए चल जाएगा। तो कुछ सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी ही होते हैं। और देखिए कट ऑफ इस बार तो लो गया है, लेकिन अभी देखिए नेक्स्ट ईयर तो कट ऑफ आ ही जाएगा। तो मेडिकल फिटनेस के बारे में मैंने बता दिया। गैप सर्टिफिकेट, हाँ देख लीजिए आपको गैप सर्टिफिकेट भी लगेगा। अब गैप सर्टिफिकेट इसमें लिखा नहीं है तो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि गैप सर्टिफिकेट लिखा नहीं है फिर क्यों लगेगा। इसलिए लगेगा कि ये जो फॉर्म निकाला गया है ना 12th के बेस पे निकाला गया है। ये गवर्नमेंट नहीं जान रही है कि आप 3-4 साल तैयारी किए हैं या फिर आप कोई और कोर्स किए हैं तब कर रहे हैं, तो 12th के बेस पे है ना। लेकिन तो आपका आप गैप कर दिए हैं, अब
काफ़ी स्टूडेंट ये कहते हैं कि मेरा 12th 2000 मान लीजिए 17 में हुआ, 2017 में हुआ है या फिर 2018 में हुआ है, फिर मैंने बीच में 3-4 साल जो है पढ़ाई किया, मतलब ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद ये दिया तो मेरा सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लगेगा भाई, आप ग्रेजुएशन करके जस्ट आप अप्लाई किए हो या कुछ भी, आपका गैप है ना, क्योंकि यार 12th और ये जो आप इंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तो इसके बीच में अगर आप कुछ भी किए हैं तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, तहसील से बन जाएगा। 100 रुपये लगते हैं, जाइए तुरंत 1-2 घंटे में वहाँ बन जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ें आपकी हो गई और नेक्स्ट मॉप अप राउंड के लिए आप रेडी रहें अगर जिस भी स्टूडेंट को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। और जिस भी स्टूडेंट को UPEMS उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस FI इटावा मिला है तो ये मेरा ही कॉलेज है, मैं भी यहाँ का स्टूडेंट हूँ। BSc नर्सिंग 4th ईयर लास्ट ईयर मेरा चल रहा है। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि UPEMS किसी स्टूडेंट को किस स्टूडेंट को मिला है। तो चलिए, आई होप आप सभी चीज़ें इसमें क्लियर मैं कर दिया हूँ। कोई भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में वो चीज़ें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।